नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 10,000 की जो वैकेंसी गवर्नमेंट ने संविदा पे जारी की है, वो क्या मामला है, ये किस प्रकार की वैकेंसी है, ये अन्य वैकेंसी से भिन्न कैसे है, विद्या संबल योजना और इसमें क्या डिफरेंस है। बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि जब विद्या संबल योजना चल रही है संविदा पर, तो ये कौन सी योजना है। तो दोस्तों, विद्या संबल जो योजना है एक संविदा योजना नहीं है। मैंने कल के वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें स्पष्ट किया था कि जो विद्या संबल योजना है ये सिर्फ छात्रों को संबल प्रदान करने के लिए है। यानी कुछ टाइम के लिए अगर किसी भी विद्यालय में कोई पोस्ट खाली है तो वहाँ का पीओ यानी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो है वो किसी भी कार्मिक को कुछ टाइम के लिए, जब तक कि वहाँ कोई स्थायी कर्मचारी नहीं आ जाता या सत्र के अंत तक अधिकतम जो भी हो उसके लिए किसी भी कार्मिक को रख सकता है। और बहुत से साथियों के ये भी कमेंट थे कि क्या इस योजना के अंदर कोई भी कर्मचारी के स्थायी होने के चांसेस है या नहीं, क्योंकि भविष्य में पहले भी अपनों ने बहुत सी वैकेंसीज देखी है जिनमें पहले तो उनको प्राइवेट तौर पे या संविदा तौर पे लिया जाता था, लेकिन बाद में उनको स्थायी कर दिया जाता था। तो विद्या संबल योजना के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि वहाँ पर कार्मिक स्थायी भी हो सकता है। लेकिन जो ये 10,000 की वैकेंसी है इसमें वैसे स्पष्ट रूप से मैं आपको पहले अवगत करवा दूं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भी सरकार अपनी इच्छा अनुसार पदों की संख्या कम ज़्यादा कर सकता है और इस पद को समाप्त भी कर सकती है। यानी उन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि हम इसको स्थायी नहीं करेंगे। लेकिन पहले भी जो वैकेंसीज आती रही हैं उनमें भी इस प्रकार के दिशा निर्देश होते थे, लेकिन गवर्नमेंट समय समय पर स्थिति को देखते हुए बहुत सी वैकेंसियों, यानी आप कहें कि लगभग वैकेंसियों जो इस संविदा तौर पे की गई थी उनको उन्होंने स्थायी कर दिया। जैसे प्रबोधक हो, पैरा टीचर हो या कुछ और वैकेंसीज हो। और अभी भी आपने कल दीपावली के आसपास भी आपने देखा होगा भी वहाँ पर एक वैकेंसी जो पुराने संविदा कर्मी थे उनको स्थायी करने का एक प्रोसेस किया जा रहा था। तो इस प्रकार के मामले अपने को बहुत से देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा मामला इस वैकेंसी के अंदर भी हो सकता है। इसके कई कारण हैं। अपने इस वैकेंसी के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे भी क्या इसकी योग्यता है, कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, किस योग्यता के अनुसार कितने पद हैं। इन सब बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके जो फंडामेंटल कंसेप्ट है भी अपने को इसमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए या कौन ज्वाइन कर सकता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो हैं, महात्मा गांधी विद्यालय की योजना जो राजस्थान गवर्नमेंट चला रही है उसके अंदर कार्मिकों को लेने की योजना है, जिसके अंदर अंग्रेजी माध्यम के छात्र ही आवेदन कर सकते हैं जिनका मीडियम ग्रेजुएशन में, अगर वो L2 का फॉर्म भरना चाहता है तो ग्रेजुएशन के अंदर उसका मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, और अगर वो लेवल 1 का फॉर्म भर रहा है तो +1 +2 के अंदर उसके पास मीडियम अंग्रेजी होना चाहिए, तभी वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सभी योग्यताएं अन्य पद की होती है वो इसमें सेम है। और अंग्रेजी माध्यम के छात्र वो भी उसी स्पेशल कैटेगरी में मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान में बहुत कम है, और जो भी छात्र हैं वो इस वैकेंसी में आराम से लग सकते हैं। इतना कोई ज़्यादा परसेंटेज का इसमें वेटेज है, लेकिन छात्र नहीं होने के कारण प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था इस पूरी भर्ती का फंडामेंटल। अब अपने बात करते हैं कि इसके लिए क्या योग्यता है, जो गजट इसके लिए गवर्नमेंट ने जारी किया है उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया भी राजस्थान गवर्नमेंट ने एक गजट जारी किया है जो दिनांक 2/11/2022 का है। इसका क्रमांक भी आप देख सकते हैं, और ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, और इसका जो मेन उद्देश्य है वो आप देख सकते हैं। इसका जो विषय है उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर के 10,000 पदों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरने के संबंध में, यानी एक
तरीके का बॉन्ड या इसको आप संविदा कह सकते हैं। और महोदय, विषय अंतर्गत प्रासंगिक क्रम में ये तो आप इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, क्योंकि अगर इस पीडीएफ को अपने विस्तार से पढ़ने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता। मैं आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे पदों की संख्या है तो इसमें लेवल 1 के 7140 पद हैं, और लेवल टू के अंदर 2 सीटें हैं, एक मैथ की है और एक अंग्रेजी की है। मैथ वाले में 1430 और अंग्रेजी में भी 1430 पद हैं। टोटल 10,000 पद हैं, और जो इनका वेतन है शुरुआती वो 16,900 है। ठीक है, और ये संविदा की भर्ती है, इसलिए इसमें कोई प्रोबेशन वगैरह नहीं होता है। शुरुआत से ही पहले दिन से ही सैलरी इतनी ही आपको मिलने वाली है। इसके बाद इसमें दूसरा नियम लिखा हुआ है भी, राजस्थान जो संविदा रूल है 2022 के अंतर्गत उपरोक्त सहायक अध्यापकों को, इनको एक सहायक अध्यापक नाम दिया गया है, तो सहायक अध्यापकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम एवं उच्चतर मानदेय प्रदान किया जाएगा। यानी जब भी ये कार्मिक, देखो मैंने कहा था ना, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, इसमें आप जीवन भर भी ये वैकेंसी चलने वाली है, और हो सकता है भविष्य में आने वाली गवर्नमेंट्स या जो भी सत्ताधारी पार्टी है वो इनको स्थायी भी कर दे। तो 9 वर्ष का समय, यानी जब गवर्नमेंट कर्मचारी की पहली एसीपी लगती है तो उस समय इनका जो मानदेय है वो 29,600 हो जाएगा। 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 5% की दर से प्राप्त मानदेय में 2 अतिरिक्त वेतन वर्धियाँ जोड़कर अगले 100 रुपये में पूर्णांकित कर निर्धारित किया जाएगा। यानी जो भी 2 बार 5% लगाने के बाद जो भी रेशो आएगा उसको 100 के क्रम में करके उनको वेतन निश्चित किया जाएगा। तो ये तो वेतन को लेकर था, पद को लेकर था। इसके अलावा आप देख सकते हैं पदों की संख्या 10,000 है। पदों का चिन्हीकरण कहाँ होगा, तो महात्मा गांधी विद्यालयों के अंदर, और उन विद्यालयों में ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ पर 50% से ज़्यादा पद खाली हैं। इसके अलावा सेवा में सम्मिलित योग्यता की बात करें अपने, तो 50% अंकों के साथ आपका जिस भी सब्जेक्ट के साथ आप, जैसे +2 है तो +2 में 50% होने चाहिए। अगर आप लेवल 1 के लिए आवेदन कर रहे हैं और लेवल 2 के लिए कर रहे हैं तो आपके पास BSc BA के अंदर 50% नंबर होने चाहिए। और नियुक्ति अधिकारी इनका जिला शिक्षा अधिकारी यानी DO ही होगा, और वो ही इसकी मेरिट बनाएंगे। किस प्रकार मेरिट बनेंगी उस पर अपने आगे चर्चा करेंगे। और राजस्थान जो संविदा रूल है उनके अनुसार इन पदों को भरा जाएगा, और विभाग की आवश्यकता अनुसार इन पदों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, रिक्त रखा जा सकता है, अस्थगित रखा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। मैंने आपसे इस बारे में सबसे पहले ही चर्चा कर ली। ये गवर्नमेंट पर डिपेंड है कि पदों की संख्या वो बढ़ाती है, घटाती है, पद को समाप्त कर देती है, क्या करती है। और अगर कार्मिक को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं होगा अगर ये पद समाप्त कर दिया जाता है तो, क्योंकि वो आप कोर्ट में ये अप्लाई नहीं कर सकते भी हमें पहले तो लगा लिया और अब बाद में हमें बेरोजगार कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख दिया है। संविदा नियुक्ति का तरीका क्या होगा, तो इसके अंदर 75% आपके जो शैक्षणिक योग्यता है और 25% प्रशैक्षणिक योग्यता, यानी जो आपकी BA BSc है उसके 75% और जो आपका B.Ed है उसका 25%। जिस प्रकार विद्या संबल योजना के अंदर हो रहा है वैसा ही है, और आवेदन का प्रारूप सब उसी प्रकार से इसमें चलेगा। इसके अलावा जो दायित्व है जो ये कार्मिक लगाए जाएंगे उनके दायित्व क्या है, तो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम, राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण कार्य करवाना है, और जो भी प्राचार्य इनको काम देगा वो इनको काम करना होगा। ये लेवल प्रथम का कार्य है, और लेवल द्वितीय का है कि कक्षा 6 से 8, और जो भी प्राचार्य इनको कार्य सौंपता है तो वो इनको करना पड़ेगा। तो ये था पूरा गजट जिसके अंदर मैंने आपको बताया भी इसका जो फॉर्म है वो DO स्तर से भरे जाएंगे, वहीं से लिस्टें बनेंगी, वहीं से पदों की संख्या और ये सब आगे का प्रोसेस चलेगा। और इस भर्ती में मेरे को ऐसा लगता है भविष्य में ये
अगर समाप्त नहीं होती है तो स्थायी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अच्छा लगा तो अपना कीमती सुझाव ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।